हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल विश्वास लाव पर। और मैं हूं ब्रदर डॉक्टर प्रदीप जॉन। आपने हमारी पिछली वीडियो को बहुत ढेर सारा प्यार दिया है, इसके लिए हम बहुत बहुत सभी का धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को भी बहुत ढेर सारा प्यार देंगे, क्योंकि अलग अलग वीडियो में कुछ ना कुछ ज़रूर आपको सीखने को समझने के लिए मिलेगा। और मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को भी पूरा देखेंगे। जो हमने पिछली वीडियो बनाई उसमें हमने अधिकतर सारे जो कमेंट्स हैं उसको पढ़ा है। फिर भी मैंने देखा कि कुछ लोग वीडियो देखने के बावजूद भी कह रहे हैं कि धर्मांतरण हो रहा है और ये आदिवासियों में हो रहा है, जबकि हमने उस वीडियो के अंदर सारी बातें खोल के बहुत सरलता से रखी हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो उस बात को ना समझ पाए। अब क्या करते हैं ऐसे लोग, कमेंट्स कर देते हैं पर वीडियो को पूरा नहीं देखते। जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो उस वीडियो में क्या कहा जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है, किस बारे में बताया जा रहा है, उसको आप कैसे समझेंगे। उसी प्रश्न का उत्तर उसी वीडियो में था, पर वीडियो ना देखने के कारण लोगों के मनों में प्रश्न है, उसी को बार बार लिखते जाते हैं, कमेंट्स करते जाते हैं, पर वीडियो देखना पसंद नहीं करते। तो मेरा सबसे निवेदन है, सब जितनों को भी वीडियो मिले सब पूरी वीडियो देखें। पूरी वीडियो देखने से कुछ ना कुछ आपको ज़रूर समझ में आएगा। आशा करते हैं कि आप वीडियो हमारी ज़रूर देखेंगे। और ये वीडियो भी हमने किसी के हृदय को ठेस पहुंचाने के लिए इस वीडियो को हम नहीं बना रहे, ना हमने पिछली वीडियो लोगों को ठेस पहुंचाने के लिए बनाई, पर लोग जानें समझें एक दूसरे को और हमारा देश में भाईचारा प्रेम बना रहे, इसलिए हम वीडियो को बनाने का प्रयत्न करते हैं कि जो लोग नहीं समझते, जो भाई लोग विरोध करते हैं, वो ना समझने के कारण करते हैं। अब देखिए, एक खाली बॉक्स आता है आपके घर में, और खाली बॉक्स में यदि आप कहने लग जाओ नहीं नहीं मैं तो इस बॉक्स को नहीं लूँगा क्योंकि ये इसके अंदर कुछ हो सकता है, जो उसके अंदर नहीं है आप वो सोच रहे हैं कि इसके अंदर वो हो सकता है, जबकि उसके अंदर वो है ही नहीं। तो वो हकीकत कब पता चलती है? जब हम बॉक्स को खोलेंगे। तो बॉक्स खोलने से पहले हो सकता है हमारे विचार अलग हों, किसी भी बात को लेके, किसी भी धर्म को लेके, किसी भी संप्रदाय को लेके, और किसी भी ईश्वर को लेके, किसी भी व्यक्ति को लेके, किसी भी पर्सन को लेकर के हमारे विचार हो सकता है पहले अलग हों, पर जब हम उसमें डीपली जाते हैं तब हमको हकीकत पता चलता है कि हकीकत में इसके अंदर क्या है। तो जिस किताब को खोला नहीं कभी, उस किताब का विरोध क्यों करना है? जिस बॉक्स को खोला नहीं उसका विरोध क्यों करना है, या उसके लिए हम क्यों अपने विचार लगाने के इसमें ये हो सकता है। तो मेरे भाई बहनों, हम वीडियो को सुनें, देखें, समझें कि जो व्यक्ति समय दे रहा है वो बहुत कीमती समय दे रहा है आपको। आप 1 घंटा आधा घंटा देखते हैं, पर उससे भी ज़्यादा कीमती समय हमारा है, क्योंकि हम रिसर्च करते हैं तब आपके सामने जाकर कुछ बातों को रखते हैं। और बहुत से प्रश्न हैं, लाखों लोग हैं, लाखों लोगों के प्रश्न एक वीडियो में 5 मिनट में आपको कैसे दिए जाएंगे? उसके लिए तो अलग अलग वीडियो बनानी पड़ेंगी, अलग अलग तरीके से समझाया जाएगा। तो आप से हमारा निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा देखें। आप देख रहे हैं हमारा चैनल विश्वास लाओ। मैं हूं ब्रदर डॉक्टर प्रदीप जॉन, और आज हम बात करने जा रहे हैं धर्मांतरण के लिए। क्या धर्मांतरण करना अपराध है भारत में? अपराध है तो क्या है अपराध, उसकी क्या श्रेणी है, वो अपराध में क्यों गिना गया है? अपराध जो है
धर्म परिवर्तन करना अपराध क्यों नहीं है। तो ये सब चीज़ों को आज हम थोड़ा सा कुछ कुछ प्रश्न हैं, कुछ कुछ बातें हैं, कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, उनको आपके सामने रखेंगे। आप बड़े ध्यान से सुनिए और उसको सुन करके हमको कमेंट्स ज़रूर लिखिए, लाइक ज़रूर करें। लाइक करने से हमारा उत्साह बढ़ता है, कमेंट्स करने से आपकी सोच, आपके प्रश्न हमको मिलते हैं। बहुत से चीज़ों को हमें दूसरी वीडियो बनाने के लिए हमें थोड़ा हिंट मिलता है, इसलिए कमेंट्स ज़रूर करें। दूसरे लोगों को शेयर करें यदि आपको हमारी बात सही से समझ में आ गई है। हमारे चैनल पर जो भाई बहन नए हैं, जवान बच्चे नए हैं, वो ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऑल बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। ऑल बेल आइकन को दबाने से ही जब हम यहाँ से वीडियो को अपलोड करेंगे तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुँचेगा और आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। जो भारत में धर्मांतरण है, क्या सचमुच में वो अपराध है या नहीं। तो आइए हम एक प्रश्न जो छोटा सा पॉइंट है उसके द्वारा हम देखेंगे। आप ध्यान से सुनते रहिए। भारत में जबरन या धोखाधड़ी से धर्म परिवर्तन करना एक अपराध है। कौन सा अपराध है? भारत में जबरन या धोखाधड़ी से धर्म परिवर्तन करना अपराध है। बाकी अपनी मनमर्जी से, अपनी खुशी से, अपनी इच्छा से, अपनी विश्वास से यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी बात को लेकर अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो बिल्कुल, ये हमारे भारत में आज़ादी दी गई है हर एक मनुष्य को, चाहे वो छोटे से लेकर के बड़े तक है। हर एक को ये आज़ादी दी गई है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को, किसी भी धर्म की शिक्षा को, किसी भी धर्म के ईश्वर पर विश्वास कर सकता है और उसका अनुसरण कर सकता है, उसके पीछे चल सकता है, उसकी पद्धति को मान सकता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं फिर स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करना भारतीय संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार है। यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी भी धर्म स्थल पर जा सकता है और आराधना, पूजा, प्रार्थना, नमाज पढ़ सकता है। तो कुछ मैं आपको इस भारत में अलग अलग प्रार्थना के स्थान हैं, मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, चर्च हैं और हमारे जैन भाइयों के, बुद्धिस्टों के भी मंदिर हैं। तो सबके अपनी अपनी विश्वास के अनुसार, अपनी अपनी शिक्षा के अनुसार, जिसको जैसी शिक्षा पर, जिस ईश्वर पर विश्वास है वो व्यक्ति उस स्थान पर जाता है, आस्था रखता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं। अब सवाल आता है, ये जो मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, चर्च है, ये चलने वाली चीज नहीं है। ये तो एक ही जगह पर स्थित रहती हैं, ये स्थिर चीज है, एक जगह पर खड़ी हुई हैं और उसके अंदर लोग आते हैं। आप समझ रहे हैं? एक ही जगह खड़ी है ये चीज, ये मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, एक ही जगह खड़ी हैं। श्रद्धालु, आस्था रखने वाले, विश्वास रखने वाले, प्रेम करने वाले, उस ईश्वर पर भरोसा रखने वाले, उस ईश्वर की शिक्षाओं पर और वचनों पर विश्वास रखने वाले, उसके पीछे चलने वाले लोग, जिस पर आस्था है वो मंदिर में, जिसकी आस्था वो मंदिर में जाता है, जिसकी चर्च पर आस्था वो चर्च में जाता है, जिसकी गुरुद्वारे में वो गुरुद्वारे में, जिसका मस्जिद में वो मस्जिद में जाता है। और यही तो स्वतंत्रता कहलाती है। यही हर भारतीय को मौलिक अधिकार है कि भाई तुमको इस चीज़ में कोई बंदिश नहीं है। आपकी स्वेच्छा अनुसार, जैसे आप कुछ भी खा सकते हो, कुछ भी पहन सकते हो, किसी भी कलर का पहन सकते हो,
कहीं भी भारत में घूम सकते हो, ये तुम्हारी इच्छा है। तुम एक कपड़ा खरीदो चाहे 10 खरीदो, चाहे तुम बिल्कुल मत खरीदो, चाहे आप जूते जो है किसी भी कलर के लो, तो बहुत सी स्वतंत्रता है। ऐसे ही भारत में धर्म की स्वतंत्रता दी गई है, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। तो ये हर किसी के पास अधिकार है। ऐसा नहीं है कि हिंदुओं की गिनती हमारे भाइयों की ज़्यादा है तो इसलिए उनको ज़्यादा दी गई है, या मुस्लिमों की कम है, या जैनियों की कम है, या सिखों की गिनती कम है तो उनको कम दी जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे भारत में सब धर्मों को एक समान, एक जैसी स्वतंत्रता हर व्यक्ति को दी गई है, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कम पढ़ा लिखा हो, चाहे बहुत पढ़ा लिखा हो। यदि आपकी आस्था मंदिर में है, कल यदि आपकी आस्था गुरुद्वारे में जाने की हो तो आप जा सकते, उनकी बातों को सुन सकते हैं। अब भाई गुरुद्वारे की बात सुनने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? मस्जिद में तो सुनेगी नहीं गुरुद्वारे की बातें, आप समझ लो। क्योंकि ऐसा देश में कुछ बुद्धिजीवी लोग जो हमारे भाई बन रहे हैं कि हमसे ज़्यादा कोई बुद्धिमान नहीं है, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। तो उनको समझने की ज़रूरत है कि भाई जो गुरुद्वारे का जो ग्रंथ है, गुरु ग्रंथ साहब, वो मस्जिद में नहीं पढ़ाया जाता। यदि कोई हिंदू गुरु ग्रंथ साहब को सुनना चाहता है तो ये उसका अधिकार है, सुन सकता है, उसको समझने का प्रयास कर सकता है। और यदि उसकी शिक्षा पर उसको विश्वास होता है तो वो उस गुरु ग्रंथ साहब को पढ़कर उस गुरु गोविंद जी को ग्रहण कर सकता है। उसमें कौन बड़ी बात है? जिसको जिस पर शिक्षा पर पढ़ के आस्था हो जाए, उस पर विश्वास होता है, उसको ग्रहण कर सकता है। तो हमारे देश में सुनने की आज़ादी है, सुनने की आज़ादी। आप किसी भी धर्म की शिक्षा को, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म की शिक्षा को उनके धर्म स्थलों में जाके, उनके धर्म स्थलों में जाके सुन सकते हैं। ये आज़ादी है भारत में, और ये हर मनुष्य का मौलिक अधिकार है। यदि सरकार सुनने पर कानून बनाएगी कि नहीं जी, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो विरोध है कि तुम मंदिर नहीं जा सकते, तुम गुरुद्वारे नहीं जा सकते, तुम मस्जिद नहीं जा सकते, तुम चर्च नहीं जा सकते, तुम उनकी शिक्षाओं को नहीं सुन सकते, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? हिंदू हो तो यहाँ क्यों बैठे हो? ईसाई हो तो यहाँ क्यों बैठे हो? सिख हो तो तुम यहाँ क्यों बैठे हो? मुस्लिम हो तो तुम यहाँ क्यों बैठे हो? इसका मतलब धर्म के गुरु जो हैं वो ठेकेदार बनना चाहते हैं कि हमारे धर्म के जो लोग हैं वो हमारे धर्म की शिक्षा को माने, उसका पालन करें, लोगों को बांध के रखना चाहते हैं। और ये सुनने की कि दूसरे धर्म की शिक्षाओं को आप नहीं सुन सकते, आप दूसरे धर्म के ईश्वर पर विश्वास नहीं कर सकते, आप दूसरे धर्मों के स्थलों पर नहीं जा सकते। इस स्वतंत्रता को लोगों से छीना जा रहा है कुछ संगठनों के द्वारा। तो जब ये सुनने की और आस्था की और विश्वास की चीज़ों पर ही अधिक्रमण हो जाएगा, ये हमारे पे कब्जा हो जाएगा, तो स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार कहाँ रह जाएगा? तो मैं आप सब संगठन भाइयों को, सब में संगठन है, सब जगह संगठन है कुछ ना कुछ, तो जो विरोध करते हैं इन बातों का, ऐसी शिक्षा का कि नहीं जी आप इस शिक्षा को नहीं सुन सकते, इस शिक्षा को नहीं दे सकते, सब धर्मों को अपने ईश्वर का प्रचार करने का, उसके वचनों का प्रचार करने का, अपनी शिक्षा का, अपने धर्म का प्रचार करने का पूर्ण अधिकार है। लोगों को दिया गया, स्वतंत्रता दी गई है, भारत सरकार में दिया गया, संविधान में दिया गया है।
अब जो है मेरे भाई बहनों, ये कुछ संगठनों के द्वारा दिखता है कि अब सुनने की जो आज़ादी है, अब आप किसी दूसरे धर्म की शिक्षाओं को नहीं सुन सकते। पर क्यों? क्यों? ऐसा क्यों? क्या हम दूसरे की बात नहीं सुनते? 10 लोगों में झगड़ा हुआ है, तो क्या 10 लोगों में यदि कोई अपनी बात रखना चाहता है, तो क्या हम नहीं सुनते? सुनते। यदि सुनने पर लगाम लगा दी जाएगी, सुनने पर कानून बना दिए जाएंगे, तो इसका मतलब हमारी सोच और कान, आंख, नाक सब पे कब्जा कर लिया गया है। ये तो फिर जानवर से भी बदतर हालत हो जाएगी इंसान की। जैसे भैंस को बांध के रखते हैं ना, क्यों बांध के रखते हैं भैंस को? आपको मालूम है क्यों बांध के रखते हैं? भैंस को दूध के लिए बांध के रखते हैं, है ना। उसके वो जब दूध देती है उससे मनुष्य को लाभ है, इसलिए उसको क्या रखता है, वो बांध बांध के रखता है। क्यों खोल के नहीं छोड़ सकता? लाख रुपए 2 लाख रुपए की भैंस खरीद कर लाएगा, फिर उसको वो दूसरे के खूंटे पर, दूसरे के खेत, दूसरे के घर में नहीं बांधता, अपने घर में बांधता है। क्यों? लाभ मुझे लेना है, इसलिए वो अपने खूंटे में, घर के खूंटे में बांधता है। क्यों? दूध इसका मुझे पीना है, इसलिए वो उसको उसको चैन से बांध के रखता है कि कहीं और ना चली जाए, किसी और को ना दे दे। मेरे भाई बहनों, इसको बोलते हैं बांध लेना, कब्जा करना। स्वतंत्र यदि उसको कर देंगे तो वो कहीं भी जाएगी, खाएगी, पिएगी और कोई भी उसका दूध निकाल लेगा। तो मेरे भाई बहनों, आपको ये समझने का प्रयास करना है कि अब जो हालत हो रही है भारत की, अब जो कुछ संगठन हमारे भाई लोग समझना नहीं चाहते, समझाने पर भी नहीं समझना चाहते, आप लोगों के मौलिक अधिकारों का हरण कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात हम लेते हैं, जिस मंदिर में गीता पढ़ाई जा रही है, जिस मस्जिद में कुरान पढ़ाई जा रही है, जिस गुरुद्वारे में ग्रंथ साहब पढ़ाया जा रहा, जिस चर्च में बाइबल पढ़ी जा रही है, अब भाई जो जो स्थान है जिसके वो चीज़ वहाँ पढ़ाई जा रही है। अब धार्मिक स्थानों में पाप की चीज़ तो पढ़ाएंगे नहीं, सेक्स की चीज़ें तो पढ़ाएंगे नहीं, है ना, और चोरी डकैती की चीज़ तो पढ़ाएंगे नहीं, आतंकवाद तो पढ़ाएंगे नहीं। वो ऐसी चीज़ों के लिए थोड़ी है। धर्म स्थलों का मतलब है धार्मिक, धर्म की चीज़ें सीखना, धार्मिकता की चीज़ें सीखना, यानी कि जो हमारे अंदर गंदापन है जीवन में, उसको निकालना। वहाँ पर ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो उनके ऊपर विरोध क्यों हो रहा भाई? नंबर 1, उन धार्मिक स्थलों के लिए, चाहे कोई भी हो, भारत में कोई भी धार्मिक स्थल हो, उस पर विरोध क्यों होना है? वो मनुष्य को अपराधी नहीं, आतंकवादी नहीं बना रहे, वो मनुष्य के अंदर ईश्वर की आत्मा को उंडेलना चाहते हैं किसी भी प्रकार से। अब हिंदुओं को हिंदुओं के ईश्वर पर विश्वास है, मुसलमानों को मुसलमान के ईश्वर पर, ईसाइयों को ईसाई के ईश्वर पर, और सिखों को सिख के ईश्वर पर विश्वास है। अब वो अपने अपने तरीके से, अपनी अपनी शिक्षा के द्वारा यदि बढ़ना चाहते हैं, तो उनके ऊपर आपत्ति या उसका विरोध करने की क्या जरूरत है? क्यों करना है आपको विरोध? क्या जरूरत है किसी के धर्म स्थल पर विरोध करने के लिए? ये स्वतंत्रता है सबकी, सब अपने धर्म स्थल पर जाकर अपनी स्वतंत्र, देखो, जाकर जबरन नहीं होता है। धर्मस्थल तो वहीं खड़ा है ना, लोग जाता है, जिसको आस्था है, जिसको विश्वास है, या जिसको सुनना है, जिसको समझना है, जिसको उससे प्रेम करना है, जिसको उस पर विश्वास करना है, जिसको उस पर विश्वास हो जाए कि हाँ ये शिक्षा मुझे मुक्ति दे सकती है, वो यदि उसके पीछे चलना चाहता है, तो उसका विरोध क्यों करना है? विरोध करने के लिए यदि एक दूसरे की चीज़ों पर विरोध करेंगे तो सब एक दूसरे की शिक्षा पर विरोध करने लग जाएंगे। पर विरोध क्यों करना है? विरोध नहीं करना। यदि आपको ये अच्छी लग रही तो इसमें जाओ, यदि आपको ये अच्छी लग रही तो इसमें जाओ, ये अच्छी लग रही तो इसमें जाओ, ये अच्छी लग रही तो। स्वतंत्रता है, आप किसी भी धर्म में जाइए, किसी भी धर्म की शिक्षा सुनिए, किसी भी धर्म के ईश्वर को विश्वास करिए, किसी भी धर्म के ईश्वर के द्वारा आप मुक्ति पा सकते हैं।
अब ये तो लोगों की स्वतंत्रता है मेरे अजीजों, पर यदि कोई कहे अरे चर्च में बाइबल है, देखो ये सबूत है ईसाई बनाने का, ये सबूत है ईसाई बनाने का, देखो बाइबल ये रही, यहां पर बाइबल मिली है। कुछ हमारे हिंदू भाई, संगठन भाई लोग ऐसा कर रहे हैं, चर्च में जाके कह रहे हैं कि देखो बाइबल मिल गई, ये सबूत है ईसाई बनाने का। अरे मेरे भाई हो, मंदिर में यदि जाएंगे, वहां पे जो मूर्ति खड़ी है उसी को यदि तुम उठा के कहो देखो हिंदू बना रहे हैं, देखो इनका धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, तो ये कोई कहने की बात है? समझदारी की बात है कोई? अरे हिंदू के मंदिर में हिंदुओं के ईश्वर नहीं मिलेंगे तो क्या आपके ईसाइयों के मिलेंगे, आपके मुसलमानों के, आपके गुरुद्वारों के मिलेंगे? हिंदुओं में तो हिंदुओं के ईश्वर मिलेंगे, हिंदुओं में तो हिंदुओं के ग्रंथ मिलेंगे ना भाई। आप हिंदुओं के ग्रंथ को उठा के कहने लग जाओ देखो गीता मिल गई, ये सबूत है धर्मांतरण का। यदि कोई मुसलमान आके बैठा हुआ है, यदि कोई सिख आकर बैठा हुआ मंदिर में, यदि कोई ईसाई आकर के बैठा हुआ है, और यदि कोई हिंदुओं को छोड़ो, हिंदू नहीं करेंगे क्योंकि हिंदुओं में आ गए, अब ईसाई, मुस्लिम और सिख आकर कहने लग जाए देखो जी ये पंडित जी गीता पढ़ा रहे हैं इन्हें, ये धर्म परिवर्तन कर रहे हैं जी, तो क्या ये उचित है? अरे भाई तुम, वो उसकी स्वतंत्रता है, उसने उस ईसाई को भी जान लिया, हिंदू को भी जान लिया, सिख को भी जान लिया, अब वो जानना चाह रहे तो जानने दो ना भाई उसको। क्यों नहीं जानने देना चाह रहे? क्यों अपने खूंटे पे भैंस को बांध के रखना चाहते हो? क्यों? क्योंकि तुम्हारा लाभ है ना। मेरा अजीजों, अपने लाभ को मत टटोलो कि हमारी गिनती कम हो जाएगी। कोई गिनती विनती कम नहीं होगी, और गिनती कम होगी तो आप रोक थोड़ी लोगे। आंधी और तूफान आता है तो क्या आप रोक लेते हो? बरसात जब आती तो क्या आप रोक लेते हो? क्योंकि उस पर बस नहीं चलता आपका। संगठनों का बस नहीं चलता, क्योंकि लोगों पर, लोग तो दिखते हैं ना, उन्हें तो मार सकते, पीट सकते, कूट सकते, डरा सकते, धमका सकते, सरकार की सहायता से, पुलिस की सहायता से उनको जेल में बंद करा सकते, क्योंकि दिखने वाली चीज है ना। हवा को भी जेल में बंद करवा के देखो, कभी करवा सकते? नहीं करवा। पानी को बंद करवा के देखो, पूरे पंजाब में पानी पानी हो गया, जेलों में बंद कर लिया का पानी, बाढ़ का पानी बंद कर पाया पंजाब जेलों में? नहीं कर पाया। आप क्यों नहीं समझना चाहते? क्यों नहीं सही चीजों को सीखना चाहते? कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म की शिक्षा को सुन सकता है, समझ सकता है, और उनके ईश्वरों पर विश्वास कर सकता है, और जिस धर्म स्थल पर जाएगा उस धर्म पे तो उसी धर्म की स्थल की किताब पढ़ाई जाएंगी। स्कूल की किताबें भी होती हैं, होती नहीं होती वो कहाँ पढ़ाई जाती हैं? स्कूलों में। क्यों धर्म स्थलों पे पढ़ाई नहीं जाती? जबकि सरकार कहती है सबको पढ़ना है ना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ऐसा देखो सरकार का वो है, तो कहाँ पढ़ाओ? स्कूल में ही तो पढ़ेगी, धर्मस्थलों पे जाके थोड़ी शिक्षा। जो स्कूल की शिक्षा है वो धर्मस्थलों में नहीं है, जो धर्मस्थलों की शिक्षा है वो स्कूलों में नहीं है। स्कूलों में स्कूल की किताबें पढ़ाई जाती हैं, और धर्मस्थलों में धर्म की किताबें पढ़ाई जाती हैं। धर्म की किताबें जो हैं वो आत्मा से जुड़ी हुई हैं, और जो स्कूल का ज्ञान है, कॉलेज है, डॉक्टरेट है ना। अब कोई डॉक्टरेट की जो किताब है, इंजीनियर की जो किताब है, आप मंदिरों में, मस्जिद में, गुरुद्वारे, चर्च में थोड़ी पढ़ाओगे? वो थोड़ी पढ़ा सकते हो? नहीं पढ़ा सकते। वो एक आत्मा से जुड़ी हुई चीज है, वो शरीरों से जुड़ी हुई चीज है। आप इस चीज को समझो। आपके शरीर में कोई शरीर ही शरीर थोड़ी है, प्राण, आत्मा और शरीर, तीन चीजों से मिलके बना है। तो इस चीज को हमें समझना है कि जो हम आत्मा के लिए आज की डेट में हम शरीर के लिए कर रहे हैं काम, पर आत्मा के लिए, भविष्य के लिए करना है। आप समझ रहे हैं? तो कोई भी धर्म स्थल पर यदि किसी का भी ग्रंथ मिलता है, तो कोई भी हमारा पुलिस प्रशासन, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, प्लीज़ आप लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, बुद्धिमान हैं,
सब ट्रेनिंग करके आए, सब पढ़ के आए, कानून को जानते हैं। आप शरारती भाइयों से और हमारे हिंदू भाइयों से, या जो कोई भी भाई जो शरारत करता है धर्म स्थलों में जाकर, उन भाइयों से तो आप ज़्यादा समझदार हैं। किसी भी आप धर्म स्थल पर जाएंगे, वहाँ उसका धर्म ग्रंथ का होना अनिवार्य है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और उसका धर्म ग्रंथ होना उसके लिए वो गर्व है भाई। उसको आप सबूत मत बनाइए। ये सबूत कैसे बन सकता है? यदि पुलिस ही इसको सबूत बनाकर पेश करेगी, देखो यहाँ पर चर्च में बाइबल पढ़ रहे हैं लोग, ईसाई बना रहे हैं, तो मूर्ख कौन कहलाएगा? मूर्ख कौन कहलाएगा? आप खुद बताइए, मूर्ख कौन कहलाएगा? तो वहां पर क्या पढ़ाया जाए? वहां पर चर्च के अंदर क्या पढ़ाएं? कुरान पढ़ाएं, गीता पढ़ाएं, या आपको गुरु ग्रंथ साहब पढ़ाएं? सबके लिए अलग अलग जगह हैं। सब अपने अपने स्थान में सब अपना अपना ग्रंथ पढ़ाते हैं। जिसको जिस भी ग्रंथ में जाना है, जिस भी ईश्वर के पास जाना है, सबको स्वतंत्रता है। हिंदुओं को ही नहीं, मुस्लिमों को भी, सिखों को भी, ईसाइयों को भी, हिंदुओं को भी, सबको स्वतंत्रता है। कोई भी धर्म पे जाइए, विश्वास करिए और उसकी शिक्षाओं पर जाकर के अपनी आत्मा का मोक्ष पाइए। तो इसमें कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। मेरे हिंदू भाइयों, आपका ऐसा शरारत करना, मारना पीटना, यदि कोई भी मुस्लिम भाई मंदिर में जाके तोड़ फोड़ करे, भाई उनके रीति के अनुसार, उनके रीति के अनुसार, मुस्लिम रीति के अनुसार और ईसाई रीति के अनुसार मूर्ति पूजा ग्रहण नहीं है। अब यदि ये मुस्लिम और ईसाई कहें कि भाई तुम हमारे देश को गंदा कर रहे हो, भाई तुमने मूर्ति पूजा शुरू कर दी, तुम क्यों मूर्ति पूजा कर रहे हो, तो ऐसे तो विवाद बढ़ता जाएगा। ये विवाद बढ़ाने की बात नहीं है भाई। जिसको, यदि किसी मुसलमान को मूर्ति में आस्था है तो वो हिंदू बन जाए, यदि किसी को मूर्ति छोड़नी है तो मुस्लिम या ईसाई बन जाए। उसमें क्या परेशानी है? कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हम किसी भी मनुष्य के विश्वास को बांध के ना रखें। हम किसी की भी सुनने की, समझने की और ईश्वर को मानने की आस्था को बांधे ना कोई सरकार ऐसा कानून बनाए धर्म के लिए कि कोई भी धर्मांतरण नहीं कर सकता। भाई क्यों नहीं कर सकते? कोई अपराध थोड़ी है, कोई बम बनाने की फैक्ट्री है क्या? बंदूक रखना अपराध है, कानून के तहत बंदूक रख सकते हैं। भाई चर्चों में कोई बंदूक थोड़ी चलाना सिखा रहे, धाएं धाएं धाएं, भाई ऐसे मारो। क्यों मारो भाई? बाइबल की बात सिखाते हैं वहां पर कि यीशु पर विश्वास करो, अपने पापों को छोड़ो। तो क्या गुनाह करते हैं? कोई गुनाह तो नहीं है भाई। अपनी चीज़ों को छोड़ना, गलत चीज़ों को छोड़ना कोई बुरा काम थोड़ी है, अच्छी बात है ये तो। यदि मान लीजिए आपका बेटा है, आप जज हैं, आप समझने का प्रयास कीजिए। आप पुलिस वाले हैं, आप समझने का प्रयास कीजिए। आप किसी भी दल के हों, समझने का प्रयास कीजिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मेरे लिए एक समान है। तो आप समझिए, मतलब आपका बच्चा है और उसको छुप छुप के इंजेक्शन लगाने का आदत पड़ गया है, तो उसके अंदर गलत क्या है? क्या आप उसको करने देंगे? आपको मालूम है क्या ये गलत है? हाँ, आप कहेंगे हाँ ये तो गलत है। वो इंजेक्शन ले रहा नशे के, और पता कहाँ जाके लेता है? आपके सामने नहीं, लोगों के बीच में नहीं, जहाँ खत्ता होता है ना, कूड़ा, जहाँ बदबू आती, स्मेल आती है, जहाँ आदमी खड़ा नहीं रह सकता, मुंह बंद करके जाता है, ऐसी जगह चुनता है छुप करके कि वो अपने यार दोस्तों के साथ मिलके इंजेक्शन लगाए। यूं यूं ठोकता है। समझ में आया आपको? आपका बेटा है और वो ऐसा कर रहा है, तो आप अपने बच्चे को मार देंगे कि इसके अंदर गलत चीज आ गई तो इसको मार दें? क्या आप मारेंगे उसको? नहीं। क्या करेंगे फिर? नहीं, किसी रीति से ये बदल जाए, सुधर जाए, सही हो जाए, इसके अंदर जो गंदी आदत आ गई है इस इंजेक्शन को लेने की, ये निकल जाए। और यदि वो आदत किसी भी ईश्वर के द्वारा, यदि किसी भी धर्म ग्रंथ की शिक्षा के द्वारा
यदि निकल रही है तो इसमें अपराध क्या है भाई? आप ही तो चाहते थे कि ये आदत छूट जाए, या नहीं चाहते आप अपने बच्चे की आदत छूटे? यदि आदत छूट जाए और वो छूट भी रही है तो मनुष्य के अंदर जो बुराई है यदि वो निकल रही हैं तो वो कोई अपराध थोड़ी है, ये तो अच्छी बात है। आप जेलों में जाइए, आप गए कभी जेल में? जेलों में जाइए, वहां पर काउंसलिंग करने के लिए लोगों को बुलाया जाता है, वहां पर प्रचार करने के लिए बुलाया जाता है लोगों को, सभी धर्म के लोगों को बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं भाई? कोई कुछ समझ के बुद्धि पाले, समझ ले के अपराध छोड़ दे भाई, इसलिए बुलाते हैं। तो हमारे जीवन में, मनुष्य के जीवन में अलग अलग विचारधाराएं हैं, विश्वास हैं, शिक्षाएं हैं, और ये सबको सुनने का, किसी के भी धर्मस्थल में जाने का और उसको मानने का और उसको अपना जीवन देने का अधिकार है, मौलिक अधिकार है। ये कोई अपराध नहीं है। अपराध क्या माना गया है? अपराध माना गया है जबरन, प्रलोभन, धोखाधड़ी। इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। जबरन का मतलब क्या है? जबरन, देखिए, जबरन में हम कह सकते हैं कि किसी को जबरदस्ती लेके आना, है ना, पकड़ के लाना, चल भाई, है ना, उसको जबरन कह सकते हैं। बंदूक की नोक पे, है ना, उसको जबरन कह सकते हैं। या उसको ब्लैकमेल करके, है ना, ब्लैकमेल करके उसको ला सकते हैं, उसे जबरन कह सकते हैं। तो यदि धर्मस्थलों में ये जबरन चलने लगा, मान लो हम हिंदू भाइयों को लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि वही भाई ज़्यादा विरोध करते हैं हर बात का। हम हिंदू भाइयों को लेते, क्या मंदिर में किसी को भी जबरन, और ये हुआ भी कुछ पिछले बीते दिनों में, कुछ भाइयों ने जो गाय ले जा रहे थे मुस्लिम लोग, उनको किसी ने पकड़ लिया और उनसे जय श्री राम के नारे लगवाए। आप लगवा रहे हैं, अपनी इच्छा से लगवा रहे हैं, पर ये क्या है? ये जबरदस्ती है। ये जो नारा है जय श्री राम, कहाँ से निकलना चाहिए? डंडे के बल पे, बंदूक की नोक पे, या किसी को ब्लैकमेल करके ऐसे निकलना चाहिए? मन की आस्था से निकलना चाहिए, मन के अंदर से। यानी कि राम ने मेरे लिए कुछ ऐसा काम किया हो जिसके मैं उसके गुण गाऊं। मानिए एक उदाहरण लेंगे, ध्यान से सुनिए। आपको कैंसर हो गया, आपको कैंसर हुआ है, और आपको डॉक्टर ने बोला आप सिर्फ 4 दिन जिंदा रहेंगे, चौथे दिन बाद आप 100% खत्म हो जाएंगे। तो उसके बाद क्या होगा? आपके मन के अंदर यही विचलित रहेगी, अरे मैं 4 दिन बाद मर जाऊंगा। आप अपने आप को कोसेंगे, ये कैंसर कहाँ से आया, क्यों आया, किसे ये बन गया, इसका इलाज क्यों नहीं है, कैंसर का इलाज क्यों नहीं है, इसकी दवाई क्यों नहीं बनी, सरकार क्या कर रही है, लोग क्या कर रहे हैं, साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, कैंसर की दवाई नहीं बनी, इतना पैसा लगा, मैं ठीक नहीं हो रहा, मैं 4 दिन बाद मर जाऊंगा। देखो भाई, तुम्हारी बहू के बच्चा पैदा हुआ है, खुशी होगा उसको? मैं तो मरने वाला हूं 4 दिन बाद। देखो भाई, तुम्हारे बेटे का सरकारी नौकरी लग गया, आईपीएस बन गया, खुशी है? मुंह दिखाए, हाँ हाँ मेरा बेटा, पर अंदर तो क्या है? अंदर अंदर मृत्यु का छाया है, मृत्यु का डर है। मैं 4 दिन बाद, खुशी नहीं है, वो आनंद नहीं है, नहीं है वो आनंद। उसे मालूम है 4 दिन बाद मैं मर जाऊंगा। अरे भाई, तुम्हारी खोई हुई चीज मिल गई, क्या उसे आनंद है? क्या करूंगा उस चीज का? 4 दिन बाद तो मैं मर जाऊंगा। तो मेरे भाई बहनों, एक कैंसर पीड़ित व्यक्ति को किसी की उन्नति से खुशी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो 4 दिन बाद मरने वाला है, वो सिर्फ 4 दिन ही जिंदा रहेगा। कितनी भी बड़ी खुशी आ जाए, वो 4 दिन बाद मर जाएगा। वो उन लोगों के लिए खुशी, आईपीएस जो बनाए वो उसके लिए खुशी हो सकती है, बच्चा जिसके पैदा हुआ है, जिसके बच्चे नहीं होते थे, वो उसके लिए खुशी हो सकती है, पर एक कैंसर वाले के लिए वो खुशी नहीं है। उस कैंसर वाले के लिए खुशी तभी होगी जब, यदि कोई
कह दे कि तेरे अब 4 दिन नहीं, अब तू 1000 वर्ष जीवित रहेगा, ये उसके लिए खुशी है। कैंसर वाला व्यक्ति को जब ये डॉक्टर कहेगा, अरे अब तक तो कोई दवाई नहीं बनी थी, पर तेरे लिए एक दवाई आ गई है और वो 1 करोड़ रुपए की है, तो कितने लोग उससे बचेंगे? जिनके पास करोड़ रुपए हैं वो तो उसको लगवा लेंगे, और जिनके पास करोड़ रुपए नहीं है वो मर जाएंगे 4 दिन बाद। डॉक्टर ने कहा कि तेरे लिए दवाई आ गई है कैंसर की, क्या मैं उसे तेरे को लगा दूं? यदि आपने विश्वास कर लिया कि हाँ डॉक्टर साहब लगा दो, और डॉक्टर ने वो दवाई लगा दी, और उस दवाई के लगने से यदि आप बचते हैं, तब आपके जीवन में खुशी और आनंद है। वो जो व्यक्ति मर रहा है कैंसर के कारण, उसके जीवन में क्या खुशी है? कोई खुशी नहीं है। अब जब वो बच जाएगा तो 10 लोगों में जाकर के कहेगा, अरे मैं 4 दिन बाद मरने वाला था, देखो आज मुझे 4 महीने हो गए। वो डॉक्टर साहब ने मुझे इंजेक्शन लगाया और मैं आज देखो जिंदा हूं। किसके गुण गाएंगे? डॉक्टर साहब के गुण गाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में मृत्यु थी, अब वो मृत्यु जीवन में बदल गई। तो गुण किसके गाओगे? डॉक्टर साहब के। इसी प्रकार से ये मैंने आपको उदाहरण दिया था, हम गुण किसके गाते हैं? जब हमारे जीवन में जिसके द्वारा काम होता है, किसी के जीवन में यीशु मसीह के द्वारा काम हो रहा है, किसी के जीवन में राम के द्वारा काम हो रहा है, किसी के जीवन में जो है मुस्लिम के ईश्वर के द्वारा, अल्लाह के द्वारा काम हो रहा है, किसी के जीवन में गुरु के द्वारा काम हो रहा है। तो भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों के जीवन में जो काम हो रहे हैं वो उसी की प्रशंसा तभी तो कर रहे हैं। तो मेरे भाई बहनों, मेरे देशवासियों, ये जो जब काम होगा तभी तो जय श्री राम बोलेगा। जबरदस्ती डंडे की नोक पर जय श्री राम बुलवाना, ये जबरदस्ती है। आप समझ रहे हैं जबरदस्ती क्या है? जबरदस्ती ये है मेरे भाई बहनों, यदि आप जबरदस्ती किसी को अल्लाह कहलवा रहे हो, जय श्री राम कहलवा रहे हो, जय यीशु मसीह की कहलवा रहे हो, या जय गुरु कहलवा रहे हो, गुरु गोविंद साहब, वाहे गुरु कहलवा रहे हो, तो ये मुझे लगता है ये ठीक नहीं है, और इसको आपका ईश्वर ग्रहण नहीं करेगा। आपकी नज़र में तो हो सकता है डंडे की नोक पर आप करवा लो, पर इससे आपका जो ईश्वर है वो प्रसन्न होने वाला नहीं है। इसलिए ये सब बातें बंद कर दीजिए, इससे प्रसन्न नहीं है आपका ईश्वर। आपकी यदि शिक्षा डंडे की है, मारपीट की है, अपने आप को दूसरे को मार के बचा लेने की है, वो घायल नहीं कर रहा है आपको जो आप उसको मार देंगे। मेरे भाई बहनों, ये हमें सोचना होगा, विचार करना होगा और समझना होगा कि ये जबरन धर्मांतरण जो है नहीं है। जबरन है ना, चर्च में किसी प्रकार का जबरन किसी को पकड़ के नहीं लाया जाता। नंबर 1, सब लोग चर्च एक जगह, चर्च का पादरी वहाँ बैठा रहता है, जिसको आस्था है, जिसको प्रभु पर विश्वास है, जिसको प्रभु की बड़ाई करनी है, वो लोग आते हैं। बहुत से तो ईसाई लोग भी चर्च नहीं आते, बहुत से हिंदू लोग मंदिर में नहीं जाते, बहुत से मुस्लिम लोग जो है मस्जिद नहीं जा रहे, बहुत से सिख लोग गुरुद्वारे नहीं जा रहे, बहुत से लोग नहीं जाते। तो उसमें जबरन वाला क्या काम है किसी को? सब लोग अपनी आस्था से चल के आते हैं। इसे जबरदस्ती वाला नाम नहीं देना चाहिए मेरे भाइयों। जबरन नाम हम नहीं दे सकते। खुद की आस्था है, खुद अपनी मर्जी से आए, बैठे, सुने और जाए। अब एक और चीज़ है, मैं जी हिंदू मान लो, मैं चर्च में जा रहा हूँ,
और वहाँ पे तो चर्च की शिक्षा सुनाई जाएगी, बाइबल की शिक्षा सुनाई जाएगी। क्या लगे जी हमारे राम की शिक्षा सुनाओ, हमारे कृष्ण की शिक्षा सुनाओ, तो भाई कोई ऐतराज नहीं, सुनना चाहते हो तो तुम्हारे लिए क्या है, तुम मंदिर में जाओ। तुम चर्च में क्यों सुनना चाहते हो? चर्च में तो बाइबल की शिक्षा सुनाई जाएगी ना भाई। आप बहुत से हिंदू भाई लोग कहते हैं चर्च में राम का नाम क्यों नहीं पढ़ाते, कृष्णा का नाम क्यों नहीं पढ़ाते, हमारे देवी देवताओं का नाम क्यों नहीं पढ़ाते? भाई तुम चर्च में आए तो चर्च की बातें ही तो सुनने को मिलेगी। चर्च में आए हो तो चर्च की बातें सुनाई जाएंगी। यदि तुम मंदिर में जा, तुम्हें ये सब सुनना है तो कहाँ जाना है? मंदिर में जाना है। मंदिर में कोई चर्च की बातें थोड़ी सुनाई जाती है। जब आप मंदिर में जाओगे तो वह मंदिर की बातें, राम की, कृष्ण की और देवी देवताओं की बातें सुनोगे आप। उसमें परेशानी क्या है? यदि हमको देवी देवता के बारे में सुनना है तो जबरदस्ती क्यों चर्च जा रहे हो भाई? जबरदस्ती क्यों गुरुद्वारे जा रहे हो? जबरदस्ती क्यों मस्जिद जा रहे हो? मंदिर में जाओ। यदि आपको मस्जिद की बात सुननी है तो चर्च काहे को जाना है भाई? तुमको मंदिर में क्यों जाना है, गुरुद्वारे में क्यों जाना है? मस्जिद में जाओ भाई। यदि किसी को गुरु ग्रंथ साहब सुनना है तो चर्च में, मंदिर में, मस्जिद में जाके क्या करोगे भाई? गुरु ग्रंथ साहब जहाँ पढ़ाया जाता है, गुरुद्वारे जाओ भाई। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? ऐतराज करना बंद कर दीजिए कि भाई चर्च में राम का नाम, देवी देवता, हमारे पूर्वजों की धरती है, इसकी धरती है, उसकी धरती है। सब धरती तो छोड़ के जा रहे। धरती है तो कब्जा कर लो, क्यों छोड़ के जा रहे हो? धरती पे कब्जा कर लोगे। मृत्यु ने कब्जा कर रखा सब पर, कोई ना पकड़ के। कितने लोग राजा रजवाड़ आए, सब छोड़ के चले गए। महल खड़े ना उनके, वो जिंदा नहीं है, सबके महल खड़े हैं। और आज लोग उनको देखते हैं, देखो राजा का महल था, देखो राजा ऐसे सोता था, देखो रानी ऐसे बैठती थी, ऐसे श्रृंगार करती थी, ऐसे हवा खाती थी। अब ऐसे ही रह गए ना। ये मनुष्य के अंदर जो अहंकार है, दूसरे को दबोचना, खसोटना, मारना, पीटना, उनके धर्मस्थलों को नुकसान पहुंचाना, ये ठीक नहीं है। ये मौलिक अधिकार नहीं है, मौलिक अधिकारों का हनन है। मेरे भाई बहनों, आप ध्यान से सुनिए। ज़बरदस्ती चर्च में नहीं की जाती। ज़बरदस्ती प्रलोभन दे करके भी और धोखाधड़ी दे करके भी किसी को चर्च में बुलाया नहीं जाता है ना। धोखाधड़ी यदि कहते हैं तो धोखाधड़ी आप समझने का प्रयास करें। धोखाधड़ी क्या है? कहते कुछ और है, दिखाते कुछ और है। मान लीजिए धोखाधड़ी क्या है, धोखाधड़ी कहाँ पे चलता है? धोखाधड़ी शादी में चलता है। जैसे कि हिंदू लड़की है, ईसाई लड़का है कि हाँ तुमको मैं हिंदू पूजा पाठ करने दूंगा और तुम जो है मुझसे शादी कर सकती हो। फिर उस पर दबाव बनाए या कहे कि भाई तुमने अब मैं ईसाई में शादी करी है तो तू अब जो है ईसाई की पद्धति करेगी। ये धोखाधड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं। यदि कोई हिंदू ऐसा करता है कि भाई तू कोई बात नहीं ईसाई है, तू कोई बात नहीं, तू अपने चर्च जाती रही हो शादी के बाद भी, अब उसकी शादी हो जाती है, अब उसको चर्च जाने के लिए रोक रहा कि नहीं मेरे देवी देवताओं के आगे ढोक लगा, तो ये धोखाधड़ी है। या मुस्लिम हो, मुस्लिम कहे कि भाई तू हिंदू है, तू शादी के बाद में जो है तू हिंदू पूजा पाठ करती रहेगी, मुझे कोई आपत्ति नहीं, शादी हो जाए तो कहे कि भाई तू हिंदू धर्म छोड़ और तू मुस्लिम बन जा, तो ये धोखाधड़ी है। सिख के विषय में भी ऐसा ही है। यदि कोई सिख कहे कि तू दूसरे धर्म की है, फिर उसे ना करने दे, कहे कि मेरे धर्म में आ जा, तो ये धोखाधड़ी है। और ये शादी में चलती है। और शादी का मामला जो है मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्चों से जुड़ा हुआ नहीं होता, ये परिवारों से जुड़ा हुआ मैटर है। इस धोखाधड़ी के आरोप को धर्मांतरण में शामिल नहीं किया जा सकता। धोखाधड़ी कुछ नहीं होता है। क्या किसी की आंख बंद है? चर्च में यदि नाम देते हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा में नाम देते हैं कि इनमें धोखाधड़ी होती है, तो क्या तुम्हारी आंख बंद है भैया? तुम एक दिन मत जाओ,
एक दिन चलेगा, दूसरे दिन मत जाओ, तीसरे दिन मत जाओ, कोई जबरदस्ती थोड़ी है, अपनी आस्था से जाओ ना भाई। तो जबरदस्ती पकड़ के ला रहा पादरी, नहीं तुझे तो बैठना ही पड़ेगा, तुझे तो बैठना ही पड़ेगा, ऐसा तो कोई करता नहीं है भाई। और जबरदस्ती करवा के क्या करेगा? जबरदस्ती से करा के यदि पादरी बैठा भी लेगा तो उसके बैठाने से परमेश्वर उससे प्रसन्न होगा? नहीं, बल्कि क्रोधित होगा कि तू उसको जबरदस्ती पकड़ के क्यों लाया है। विश्वास का अर्थ जबरदस्ती नहीं होता है। यीशु मसीह का जो मुझ पर विश्वास करता है वे नाश नहीं को परंतु अनंत जीवन पाएंगे। तो जो यीशु पर विश्वास करेगा अपने अनंत जीवन के लिए, वो खुद चल के आए। जैसे प्यासा कुएं के पास चल के आता है, ऐसे आना है। कुआं थोड़ी जाता है चल के, कुआं नहीं जाता, ये सब लोग आता है। इसलिए धर्मांतरण करना कोई अपराध नहीं है, पर जबरदस्ती कराना ये अपराध है, और धोखाधड़ी से करना ये अपराध है, और प्रलोभन देना, प्रलोभन भी मसीह समाज किसी प्रकार का, यानी कि चर्च प्रलोभन नहीं देता, क्योंकि चर्च नौकरी नहीं देता किसी को। चर्च में धार्मिक गतिविधियां होती हैं, यदि किसी को नौकरी मिलेगी तो वो सिर्फ सेवक को मिलती है। तो इसके अंदर भी किसी प्रकार का नौकरी का या पैसे देने का, चर्च में भी पैसा किसी को बांटा नहीं जाता है, बल्कि लोग अपना दान देते हैं, है ना। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में दान देते हैं, तो वहाँ से पैसा नहीं बढ़ता है किसी, मैं तो कहता हूँ कहीं से नहीं बढ़ता, मंदिर से भी, गुरुद्वारे से भी, मस्जिद से भी, चर्च से भी, कहीं से कुछ नहीं बढ़ता। और यदि बढ़ता तो जाओ भैया लूट के लाओ, जाओ भैया हमें भी दो, हमें भी दो, जाओ ना, खूब जाओ, जिसको कमी हो जाओ। मंदिर में ही बढ़ता होगा फिर तो मंदिर में भी लोग जाएं, लाओ पुजारी जी दे दो हमको, हमारे को बेटी शादी करानी है, चर्च वालों के पास जाओ, मस्जिद वालों के पास जाओ, गुरुद्वारों के पास जाओ। ऐसा नहीं है भाई। चर्च, मंदिर, गुरुद्वारा और मंदिर, हो सकता है पुजारी, मौलवी, ग्रंथी, पास्टर उसकी परिस्थिति को देख के दया करके उसकी कुछ सहायता करे, इसको प्रलोभन नहीं कहते, मदद को प्रलोभन नहीं कहते हैं। तो चर्च में किसी भी प्रकार का जबरन, धोखाधड़ी और प्रलोभन से कोई भी व्यक्ति को नहीं बुलाया जाता है, ना किसी के साथ किया जाता है। जो भी ये आरोप हैं ये सब झूठे हैं। झूठों पर बिल्डिंग खड़ी नहीं करना। जो घर बालू पे बने वो घर गिर जाता है, झूठ पर अपनी बिल्डिंग बनाएंगे तो वो घर गिर जाएगा। इसलिए मेरे भाई बहनों, इस वीडियो को आपने बहुत सी बातें, छोटा छोटा वीडियो बनाना पड़ता है, कम से कम एक बात को भी समझाने के लिए कम से कम 4-5 घंटा मुझको लगता है, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से और बहुत पॉइंट मैं लेता हूँ। पर क्या है, आप लोग देखेंगे नहीं इससे ज़्यादा लंबी वीडियो, इसलिए बड़ा मुश्किल होता है कि एक वीडियो में सब बातों को क्लियर करें। तो बस छोटी छोटी बातें, थोड़ी थोड़ी बातें बस आपको झलक भर दिखाई हैं, इसी से आप समझने का प्रयास करिए। धर्मांतरण करना भारत में कोई अपराध नहीं है। किसी भी धर्म स्थल पर जाना, उसके वचनों को सुनना, उनके ईश्वरों पर विश्वास करना और अपना दिल उसको दे देना कोई अपराध नहीं है। धर्मांतरण अपराध किस श्रेणी को में गिना गया? जबरन और प्रलोभन, धोखाधड़ी। तो मैं समझता हूँ कोई भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च ये किसी प्रकार के द्वारा नहीं करता होगा। चर्च का तो मैं गारंटी लेता हूँ, चर्च में ऐसा कुछ नहीं होता। और यदि अब क्योंकि लोग इस चीज़ को बार बार कह रहे हैं कि भाई कोई तो केस दिखाओ, कोई तो केस दिखाओ, तो आजकल हमारे हिंदू भाई लोग ऐसा केस लाने लगे जानबूझ के फंसाने के लिए। अरे इससे क्या फ़ायदा? क्या करना चाहते, क्यों करना चाहते भाई? झूठे केसों को बना रहे। देखो इसको ईसाई बना रहा था, देखो मुझे बंदूक मारने की पादरी मुझे धमकी दे रहा था। अरे इतना सेंस नहीं है कि लोगों के पास, पादरी के पास बंदूक कहाँ से आई भाई? और पादरी तुझे धमकाएगा क्यों? और तेरे बचने से, तेरे विश्वास करने से उसे का करोड़ों खरबों रुपया मिल रहा है। यदि मिल रहा है तो उसके बैंक अकाउंट में आना चाहिए ना, कहाँ है? नहीं आया ना।
तो झूठे आरोपों को लगाने से क्या फायदा। FCRA तो सब बंद है भारत में, कि बाहर से धन आता, बाहर से धन आता। भैया हमें तो स्वर्ग से आता, आसमान बंद कर लो, स्वर्ग से आता है। कौन देता है? स्वर्ग का परमेश्वर देता, भारत सरकार देती है। क्या देती है भारत सरकार? जीने का अधिकार देती है। जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं सरकारी पैसा पाते हैं, जो प्राइवेट करते हैं प्राइवेट अपनी मेहनत से कमाते हैं और अपना दान और दसवांशों को मंदिर मस्जिदों में डालते हैं, गुरुद्वारों में, मंदिरों में डालते हैं। तो ये बाहर से पैसा आने वाली जो व्याख्या है, आपकी जो सोच है, इसको थोड़ा हटा दीजिए भाई बहनों। ये धर्म परिवर्तन, धर्म परिवर्तन, धर्म परिवर्तन पैसा दे के कर रहे हैं, प्रलोभन दे के कर रहे हैं, इन सब का कोई महत्व नहीं है। ईश्वर की दृष्टि में, आपकी दृष्टि में हो सकता हो, पर स्वर्ग के ईश्वर की दृष्टि में इसका कोई भी मोल महत्व नहीं है। आप हमारी इस वीडियो को पूरा देखें। सब लोगों ने देखी, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। अगली वीडियो का हमारी का इंतजार कीजिए। इस वीडियो को भी बहुत बढ़ चढ़ कर प्यार दें। धन्यवाद, नमस्कार।